हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो क्लास ट्वेल्थ में जो लोग आ चुके हैं और जो फिलहाल अभी कैपेसिटर को समझना चाह रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। कैपेसिटर है आपके सिलेबस में, है ना। तो इसी को आज समझेंगे डिटेल में और थोड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी समझेंगे और उसमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, फिर आगे वो स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, वो सब आगे आता रहेगा धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर, है ना। तो पहले यही समझ लिया जाए कि कैपेसिटर होता क्या है ना। कैपेसिटर क्या होता है, तो बात करें अगर कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर बेसिकली दो कंडक्टर होता है ना। कंडक्टर जो एक दूसरे के काफी करीब रखा होता है ना, क्लोज रखा होता है। दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जो काफी क्लोज रखा होता है एक दूसरे के, है ना, वैसा कॉम्बिनेशन कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं पहले। ए कॉम्बिनेशन of two conductors placed close to each other, है ना, placed close to each other is called a capacitor। ठीक है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे के बहुत करीब रखा हो, वैसे कॉम्बिनेशन को ही कैपेसिटर बोला जाता है। जनरली इसको आप देखो तो ये सिंबल वाइज कैसा दिखाया जाता है सब जगह, जनरली ये ऐसा दिखाया जाता है। ये रहा दो कंडक्टर, है ना, ये ऐसा, ये और ये ऐसा कुछ दिखाते हैं कैपेसिटर को। कुछ जगह ऐसे भी दिखाते हैं, है ना। ये वाला थोड़ा सा ऐसे कर्व जैसा दिखाते हैं, है ना, ये थोड़ा ऐसे कर्व जैसा, और ये स्ट्रेट, है ना। बात वही है, कैपेसिटर ही है दोनों, तो परेशान नहीं हो जाना है ये क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है बैटरी और कैपेसिटर में फर्क है। कैपेसिटर में दोनों ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये बिल्कुल पैरेलल जैसा दिखाते हैं। बैटरी में एक बड़ा एक छोटा होता है, ये क्लियर होना चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे कैपेसिटर बना देते हैं, बैटरी बनाना होता है ऐसे बना देते हैं जल्दी में, गलत हो जाएगा। ये बैटरी नहीं है, ये बैटरी है ना। एक पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ा वाला और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी है। कैपेसिटर में दोनों दोनों का लेंथ सेम रखना है, पैरेलल बिल्कुल, है ना। तो ये फिर कहलाएगा कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर को ऐसे दिखाने का तरीका है, या आप ऐसे दिखा सकते हो, एस सी वर्मा के बुक में ऐसे दिखाया है ना। ऐसे ये थोड़ा एक कर्वेचर है हल्का, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है। ये है कैपेसिटर जो आपको दिखाना है सिंबॉलिकली। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से ये दो कनेक्टर हो गया, ये पहला ये दूसरा, है ना। यही दो कनेक्टर हो गया जो देखो काफी क्लोज रखा हुआ है ना। इसके बीच जो सेपरेशन है वो बहुत कम होता है। अगर हम डी कह दें ये सेपरेशन है तो ये बहुत कम है ना। डी इज वेरी स्मॉल। तो अब क्या होता है कि एक कंडक्टर पे चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज देते हैं, है ना। वन कंडक्टर इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर कंडक्टर इज गिवन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस क्यू और ये यहाँ पे माइनस क्यू। एक कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज। और ये कैसे देते हैं, ये काम बैटरी की मदद से ही किया जाता है ना। ये नीचे वाले में दिखा दें अगर हम, है ना, तो ये काम जो है बैटरी की मदद से किया जाता है। इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तभी तो आएगा। ये पॉजिटिव से इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव से इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। ये यहाँ प्लस क्यू, ये यहाँ माइनस क्यू, ये बैटरी की मदद से किया जाता है ये। तो जिस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है प्लस क्यू, उसको कहते हैं पॉजिटिव प्लेट, है ना। इसको बोल दिया जाएगा, इस वाले को पॉजिटिव प्लेट, है ना, या पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। और इसको कह देंगे नेगेटिव प्लेट, है ना। प्लेट्स बोला जाएगा।
ठीक है, ये पहले चार्जिंग वगैरह ये सब क्लियर है ना, ये सब क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ये सब समझ में आ गया सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं आगे। अब इसमें एक टर्म यूज होगा, है ना, इसमें एक टर्म यूज होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन वाला चार्ज लिया जाएगा, है ना, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। चार्ज ऑन कैपेसिटर की जब बात आएगी तो क्या चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या टोटल चार्ज जीरो ले लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, क्या लिया जाएगा। जब भी हम कहते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, जब भी ये बात बोली जाएगी चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसका मतलब है बाय कन्वेंशन, ये मतलब है ना, बाय ट्रेडिशन, बाय कन्वेंशन यही चला आ रहा है। बाय कन्वेंशन इसका मतलब है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, है ना, वो जो प्लस क्यू है। बाकी देखो चार्ज तो दोनों पे सेम अमाउंट ही है ना, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, बस एक प्लेट और दूसरे प्लेट को ये बस चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, साइन मैग्नीट्यूड वाइज, अमाउंट वाइज तो वही है, क्यू चार्ज ही है ना। लेकिन शुरू से जो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट है उसी को मीन करते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर। जब भी बोलेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है वही। और थोड़ा इसके बारे में ऐसे बताते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि यही मीन कराता है और यही फील कराता है कि कैपेसिटर का फंक्शनैलिटी क्या है ना, कैपेसिटर का काम क्या है। कैपेसिटर का काम है वोल्टेज स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है ना, एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, वोल्टेज स्टोर करता है। तो ये जो कैपेसिटर का फंक्शन है वोल्टेज स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना, है ना, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, उसको ये मीन करता है सही से, है ना, एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने अंदर, है ना, पॉजिटिव एनर्जी स्टोर कर रहा है। नेगेटिव से मीन हो जाता है कि एनर्जी, है ना, रिलीज कर रहा है, ऐसे कुछ मीन हो जाता है ना। तो पॉजिटिविटी को मीन करने के लिए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, इसको मीन करने के लिए चार्ज ऑन कैपेसिटर को कहते हैं चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ये कन्वेंशन से है, ये आप पहले दिमाग में सेट कर लो, यही आपको लेना है बाय कन्वेंशन। ठीक है, ये जस्ट कन्वेंशन है, आपको कंसेप्चुअलाइज कराने के लिए, बात को समझाने के लिए ऐसे समझते हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर मतलब चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, चार्ज की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, है ना। अब ये वर्ड आएगा पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर यानी कि V। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब यही होगा, दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना। कैपेसिटर के पोटेंशियल का मतलब है दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इक्वल टू V प्लस ये पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट का पोटेंशियल माइनस यानी कि डिफरेंस नेगेटिवली चार्ज वाले प्लेट का पोटेंशियल V माइनस। तो V प्लस और V माइनस क्या बता रहा है, V प्लस बता रहा है पोटेंशियल किसका, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का, और V माइनस बता रहा है निगेटिवली चार्ज वाले प्लेट का पोटेंशियल, और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वही होगा पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ये पहले इतनी बात क्लियर है बहुत सही तरीके से, ये पहले इतनी बात क्लियर है, V प्लस V माइनस, है ना। तो ये जो प्लेट हम लोग लिए V यहाँ पे, ये वाले प्लेट पे, है ना, ये वाले प्लेट पे, ये इस पे V प्लस और ये नेगेटिव वाले पे V माइनस। तो यही दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल है इसका डिफरेंस ले लेंगे तो वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और उसी को कहेंगे पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर पे क्या कहेंगे, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये पूरी बात समझ में आई।
तो अब फॉर अ गिवन कैपेसिटर जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे, यानी कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, इसलिए देख लो प्लस क्यू लिखे हैं, माइनस क्यू नहीं लिखे हैं, है ना। ये बाय कन्वेंशन है, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलाते हैं, ऐसे ही समझते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटर के पोटेंशियल का, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर पे चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर या कैपेसिटर के पोटेंशियल का। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज आएगा कैपेसिटर पे, जितना दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज आएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं फिजिक्स की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में, तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा सी वी, यही है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सी यही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, है ना। Q इक्वल टू सी वी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, सी वी एक साथ, है ना। आजकल CV बनता है ना जॉब के पहले, करिकुलम विटाए, है ना, करिकुलम विटाए, बस ये आपको याद रखने के लिए लॉजिक बता रहे हैं। CV, तो CV को एक साथ रखोगे प्रोडक्ट में, C इंटू वी, है ना। बहुत लोग फॉर्मूले में कंफ्यूज करने लगते हैं, C इक्वल टू क्यू वी था, C क्यू बाई वी था, V क्यू बाई C था, क्या था। तो ऐसे याद रखोगे CV एक साथ प्रोडक्ट में, तो बच क्या गया क्वांटिटी Q, यानी कि Q बराबर CV, है ना। CV बनता है सबका जॉब के पहले, तो करिकुलम विटाए, है ना। तो यहाँ करिकुलम विटाए नहीं है, यहाँ पे C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और V है पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ये बन गया Q इक्वल टू CV, और यही C क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये हो गया Q इक्वल टू CV, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे होता है रजिस्टर, है ना, रजिस्टर, वहां पे रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर की प्रॉपर्टी बताते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस होता है कि द हिंडरेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना, करंट के रास्ते में बाधा, करंट के रास्ते में रुकावट। तो यहाँ पे भी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, जो स्टोर करे एनर्जी को, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या है, इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे, है ना, किसमें एनर्जी स्टोर करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा, है ना, कैपेसिटेंस। या यहाँ आप न्यूमेरिकली भी कुछ बोल सकते हो, है ना, C इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना, यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकली भी बोल सकते हो, Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, है ना। Q क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज को किसमें बताते हैं, कूलम्ब में, है ना, चार्ज को किसमें बताते हैं, कूलम्ब में। और V क्या है, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको किसमें बताते हैं, वोल्ट में, है ना। तो ये कूलम्ब बाय वोल्ट, है ना, कूलम्ब बाय वोल्ट, ये यूनिट बता दे रहे हैं, कैपेसिटेंस का यूनिट बता दे रहे हैं, कूलम्ब बाय वोल्ट। तो कूलम्ब बाय वोल्ट, इसको बोला जाता है फैराड, है ना। इसको एक यूनिट लिखते हैं कूलम्ब बाय वोल्ट को, C बाय V को, इसको बोलते हैं फैराड, FARAD, और सिंबल वाइज इसको लिखते हैं कैपिटल F, ठीक है, ये फराड है, ठीक है, ये फराड है। तो कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना, 1 फराड का माना जाएगा अगर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दोनों प्लेट के बीच 1 वोल्ट हो और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 कूलम्ब का चार्ज कैपेसिटर पे आए, कैपेसिटर के प्लेट पे, है ना। तो फिर बोला जाएगा कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैराड का है, ठीक है। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, ये आप यहां से यूनिट बता सकते हो, कूलम्ब बाय वोल्ट, ठीक है, SI यूनिट, है ना। तो ये SI यूनिट हो गया, SI यूनिट कह सकते हो इसका आप।
कैपेसिटेंस का, ठीक है। एसआई यूनिट, ये आप कह सकते हो, फराड, FARAD। स्मॉलर यूनिट भी होता है माइक्रो फैराड, है ना, ये काफ़ी यूज़ होता है इसमें, माइक्रो फैराड। इसको म्यू एफ से दिखाते हैं, है ना, माइक्रो फैराड म्यू एफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी आपको पहले कैपेसिटेंस के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, है ना, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। अब ये जो कैपेसिटेंस है ये किस किस बात पे डिपेंड करता है ना, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, है ना, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर ये है कंडक्टर के शेप और साइज पे, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है ना। अभी देखेंगे पैरेलल प्लेट कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, स्फेरिकल है, क्या है वो, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। और दोनों कैपेसिटर का जो दोनों कंडक्टर अभी आप देखें, दोनों प्लेट, उसके बीच में मीडियम क्या है वो आगे भी पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक्स वगैरह, है ना। अभी तो फिलहाल हम लोग पैरेलल प्लेट में वैक्यूम में रख के पढ़ने वाले हैं, लेकिन आगे डाई इलेक्ट्रिक्स वगैरह आएगा, ठीक है। तो मीडियम क्या है दोनों प्लेट के बीच, है ना, मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ये भी आगे देखेंगे जाके, है ना। प्लेट के बीच क्या मीडियम है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना। तो ये कुछ बात हो गई कैपेसिटर और कैपेसिटेंस से, है ना। तो यही है सी, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जैसे आप कहते हो रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो ये बात थी डिटेल में कुल मिला के, कूलम बाय वोल्ट एसआई यूनिट, और कूलम बाय वोल्ट को ही फराड कहते हैं, है ना, कूलम बाय वोल्ट को ही फराड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज 1 फैराड, है ना, व्हाट इज 1 फैराड। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी ऑफ 1 फैराड, है ना। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, if 1 coulomb of charge comes on the, और ऐसे कह सकते हो कि when potential difference of 1 volt, है ना, या ऐसे कहो the capacitance of capacitor is said to be of 1 farad, है ना, if due to potential difference of 1 volt between plates of capacitor there comes 1 coulomb of charge on the plates of capacitor, है ना, एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच होने की वजह से अगर 1 कूलम्ब का चार्ज आता है कैपेसिटर के प्लेट पे, तो हम फिर कहेंगे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैराड का है ना, वो कितना है, 1 फैराड का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट जो है वो है फैराड, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट है फैराड, FARAD, ठीक है, कूलम बाय वोल्ट, है ना, ये यूनिट होता है। ये फॉर्मूले से आप यूनिट बना सकते हो, Q = CV, C = Q/V, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बात किया जाए, तो इतना आइडिया लग जाने के बाद Q = CV, है ना, Q = CV, ये इतना आइडिया लग जाने के बाद, है ना, याद रखना है ये फॉर्मूला, यही इंपॉर्टेंट है, Q = CV। C जहां पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं इस पे, ये एक फॉर्मूला पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करोगे जरा, एक क्वेश्चन, ए कैपेसिटर गेट्स अ चार्ज ऑफ 60 microcoulomb when it is connected to a battery of EMF 12 volt. Calculate
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ये सब दे रखा है कि कैपेसिटर को चार्ज कितना दे दिया गया, क्यू का वैल्यू दे दिया है कितना 60 माइक्रो कूलम्ब, है ना 60 माइक्रो कूलम्ब, और वोल्ट दे दिया है, बैटरी से ईएमएफ कितना दे रहा है 12 वोल्ट का, और हमको पूछा है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, है ना, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये पूछा है। तो क्या करेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे, Q इक्वल टू सी वी, करिकुलम विटाए, सी वी एक साथ रहेगा, तो C क्या हो जाएगा Q बाय V, तो Q कितना है 60 माइक्रोकुलम और V कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम बाय वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट को कहते हो आप फराड, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो फराड, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा 5 माइक्रो फराड। तो ऐसे ही काम करना है, यही पूछा था, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो यही काम आपको करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, तो दो प्लेट्स है और उसको पैरेलल रखा हुआ है ना, दो कंडक्टर है उसको पैरेलल रखा हुआ है, तो बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है कि नहीं। तो वही काम हम लोग भी कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको पहले बना लेते हैं सही तरीके से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ यूं बन जाएगा और दूसरा वाला कुछ यूं बन जाएगा, है ना। ये थोड़ा आपको देखने में लगेगा अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। और इसको क्या करो आप बैटरी से जोड़ दो, है ना, बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, है ना। इसको आपको 3D वाला फील थोड़ा लेके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप बैटरी से जोड़ दो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, है ना, यही बैटरी है, और पॉजिटिव वाले से जुड़ा हुआ है तो इस प्लेट पे आएगा प्लस Q, ये नीचे वाला नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, ऐसे ऊपर नीचे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऊपर नीचे ये दोनों प्लेट रखा हुआ है, ऐसे आपको समझना है। और ये नीचे वाले को नेगेटिव से जोड़ा है तो इस पे आएगा माइनस Q, ठीक है, ये प्लस Q और माइनस Q ये इस तरह से आ जाएगा। और ये दो प्लेट के बीच जो सेपरेशन है ना, ये दो प्लेट के बीच जो सेपरेशन है ये है D, ठीक है, ये D हो गया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। और ये दोनों प्लेट का, है ना, थोड़ा ये ऊपर वाला छोटा बन गया है लेकिन एक जैसा है, आइडेंटिकल प्लेट है, ठीक है। ये दोनों प्लेट का जो फेस, जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, इसका जो एरिया है वो है A, ये सब अभी लिख दे रहे हैं आगे थोड़ी देर में। इसी का हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों पे चार्ज आ गया है, ऊपर वाले पे प्लस Q, नीचे वाले पे माइनस Q, ठीक है। Q कैसे आ गया, बैटरी से जोड़े हैं प्लस माइनस, है ना। और ये दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो है D, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे इसको, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फिर स्कीमेटिक डायग्राम भी बना देंगे, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। D इज सेपरेशन बिटवीन देम, D इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज गिवन टू देम, चार्ज गिवन टू देम विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये आप अपने ओन वर्ड्स में इसको लिख सकते हो, अगर ये पेपर में आ जाए कैपेसिटेंस निकालने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या वैल्यू होता है तो ये डिराइव आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अब एरिया की बात कर लें, एरिया ऑफ द प्लेट, है ना,
एरिया ऑफ ईच फेसिंग सरफेस, ईच फेसिंग सरफेस, ठीक है। ये प्लेट जो है ये एक दूसरे को जो फेस कर रहा है इसका एरिया है ना, एरिया भी जानना जरूरी है। तो ये सब हो गया, एरिया हो गया, सेपरेशन हो गया, चार्ज दे दिए, है ना। अब क्या है, अब एक एजम्पशन लेना है ना। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन, एक एजम्पशन लेना है कि देयर इज वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट ना, देयर इज वैक्यूम बिटवीन टू प्लेट्स, मतलब कोई मीडियम नहीं है ना। ये जो दो प्लेट रखा हुआ है ये बीच में है ना, बीच में कोई मीडियम नहीं है, क्योंकि अभी हम लिखे कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर का मीडियम से अफेक्ट होता है ना, मीडियम से फर्क पड़ता है। ये आगे अभी डायलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, डायलेक्ट्रिक्स को कैपेसिटर के बीच रख के तो आपको आइडिया लगेगा, एक फैक्टर वहां पे आएगा के, है ना। तो कैपेसिटेंस वैल्यू बदल जाता है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का अगर उसके बीच आप कोई मीडियम रख देते हो तो अभी हम सिंपल कैलकुलेशन को रखने के लिए है ना, आइडियल कैपेसिटर जैसा समझ लो, है ना, वैक्यूम हम लेके चल रहे हैं, कोई मीडियम नहीं है, मेरा काम थोड़ा आसान होगा, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। तो हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि दोनों प्लेट के बीच वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। इतनी बात पहले समझ में आई है ना, इतनी बात पहले आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो हम ये क्या करने निकले हैं, है ना, हमको क्यों चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। तो हमको तो निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना, हमको तो यही करना है ना। हमको क्या करना है, Q इक्वल टू सी वी, हर बार आप यही लिखो, है ना, जो भी निकालने बोला है वो बाद में देखेंगे, पहले लिखो यही, फॉर्मूले में कभी एरर नहीं आएगा। Q इक्वल टू सी वी, तो यहां से C क्या हो जाएगा, Q बाय V। तो Q तो चार्ज है ही दिया हुआ, हमको यानी कि V निकालना है। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है V, है ना, मेरा टारगेट क्या है, V है, V निकालना। अगर हम V निकाल पाएंगे तो हम निकाल लेंगे आराम से, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो हमको टारगेट ध्यान रखना है, हमको टारगेट मेरा है V निकालना, है ना, कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकालना। V निकल गया तो दैट्स ऑल, ये इक्वेशन 1 रखते हैं और हम यहीं पे लास्ट में पहुंचेंगे, V निकाल के और वैल्यू रखेंगे, मेरा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो अब V कैसे निकलेगा ये हमको सोचना है, ठीक है। तो उसके पहले कुछ और बात किया जाए, V तो इवेंचुअली हम पहुंच ही जाएंगे निकालते निकालते, V पे तो आना ही है इवेंचुअली लास्ट में, लेकिन उसके पहले कुछ और बात कर लेते हैं। तो दोनों प्लेट पे चार्ज जो है वो कितना है, Q, है ना, ये सब का जरूरत पड़ेगा V निकालने के लिए। दोनों प्लेट पे चार्ज कितना है, Q। तो अगर हम बात करें एक टर्म की, चार्ज डेंसिटी, है ना, चार्ज डेंसिटी कितना है इच प्लेट के सरफेस पे, है ना, चार्ज तो Q है, लेकिन चार्ज डेंसिटी कितना है, चार्ज डेंसिटी, है ना, चार्ज डेंसिटी ऑन each surface of the plate, ये कितना होगा, चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो देखो चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं सिग्मा से, सबसे पहले तो ये चार्ज डेंसिटी को दिखाया जाता है सिग्मा से। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज होगा अभी इस डेरिवेशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ज पर यूनिट एरिया को चार्ज डेंसिटी कहते हैं, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया को चार्ज डेंसिटी कहते हैं और इसको सिग्मा से दिखाया जाता है, ठीक है। किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। तो आई होप ये पहले आपको समझ में आ गया, चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम अपने टारगेट पे वापस आते हैं, हमको टारगेट मेरा है V निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो हम एक अब स्कीमेटिक बना रहे हैं, हमको बार बार उस फिगर पे नहीं जाएंगे। मेरे पास एक ये प्लेट रहा और ये दूसरा प्लेट रहा, है ना, ये दूसरा पैरेलल प्लेट है बिल्कुल, ये प्लेट रहा, इसके बीच का सेपरेशन है D, है ना, इसके बीच का, इसको कह देते हैं कुछ प्लेट A, इसको कह देते हैं कुछ प्लेट B, है ना। इस पे प्लस चार्ज दे दिए हैं B वाले पे,
और ए वाले पे ऐसे माइनस चार्ज है ना, ऐसे माइनस चार्ज है। तो ए वाले प्लेट का पोटेंशियल कुछ है V माइनस और बी वाले का पोटेंशियल है कुछ V प्लस, है ना, V प्लस। तो ये पहले कहानी क्लियर है, ये पहले बात क्लियर है, से स्कीमेटिक हो गया। तो हमको क्या निकालना है, वापस आए अब, हमको निकालना है ये V, यानी कि V प्लस माइनस V माइनस, हमको यही तो चाहिए, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में ये बात समझाई गई होगी कि V कैसे निकाला जा सकता है ना, कैसे हम V निकाल सकते हैं। तो ये आपको बताया गया होगा कि हम निकाल सकते हैं कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr, ये ऐसे करके बताया गया होगा, E डॉट dr, और यहां पे आगे आता है एक माइनस साइन, है ना। ये फॉर्मूला बताया गया होगा पोटेंशियल निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, E डॉट dr, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब कहां से कहां आप जा रहे हो। तो यहाँ और यहाँ पे ये तरीका बताया गया होगा कि V प्लस और माइनस V माइनस, मतलब ये जो बाद में आ रहा है V माइनस, वही यहाँ पे नीचे में होता है। तो V माइनस कौन से प्लेट पे है, V माइनस A प्लेट पे है, तो यहाँ नीचे हो जाएगा A, और बाद में ये V प्लस ये कौन से प्लेट पे है, B, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा B, है ना। तो ये यहीं A से B जाया जा रहा है ना। पोटेंशियल होता है ना, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, ऐसे होता है। तो ए से बी जाया जा रहा है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे ये आगे माइनस साइन होता है। ये डेफिनेशन है ये पोटेंशियल का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का ये डेफिनेशन है, ये अपने मन से नहीं लिखे, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर में पढ़े होंगे, है ना। ये ऐसे लिखते हैं माइनस ए से बी ई डॉट डी आर, है ना। और बेसिकली ये ए से बी का लॉजिक है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो बाद वाला होता है, ये जिसका पोटेंशियल है, ये जिस पॉइंट का पोटेंशियल है, वहीं से जाते हैं नीचे से ऊपर, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, है ना। तो ये जो बाद वाला है, ये जो बाद वाला है ये नीचे आ गया, और ये जो पहले वाला है ये ऊपर आ गया, ये ऐसे चलता है। और यहाँ पे आगे ये माइनस साइन आपको लगा देना है, ये तरीका याद रखने का। अब देखो क्या क्या चीज है, तो E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी चार्ज के अराउंड रीजन ऑफ स्पेस, है ना, जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वही ना हो गया कि चार्ज के चारों तरफ, है ना, वो एक रीजन बन जाता है जिसमें कोई चार्ज उसके आसपास लाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करता है ना, चार्ज। तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसे दिखाते हैं, तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, ये पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पे टर्मिनेट करता है, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे टर्मिनेट करता है, पॉजिटिव से निकलता है निगेटिव पे टर्मिनेट करता है, ऐसे आपने पढ़ रखा होगा, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ ये हुआ डाउनवर्ड, है ना। और जो डी आर वैक्टर मेरा आता है ये फॉर्मूले में, ये डी आर, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होता है कि आप कहां से कहां जा रहे हो। तो मेरा यहां दिख रहा है हमको इंटीग्रेशन में ए से बी, है ना, मतलब ये ए से बी मतलब यहां से, है ना, ये यहां से यहां जाने की बात चल रही है। ये है डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में पढ़ा है, डी आर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ई डाउनवर्ड और डी आर अपवर्ड, है ना, ई है डाउनवर्ड, डी आर है अपवर्ड, तो दोनों बिल्कुल एंटी पैरेलल 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इसको हम तोड़ें तो ये माइनस ए टू बी, और ये हो जाएगा ई डी आर कॉस 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंटी पैरेलल है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस। तो ए से बी
ई डी आर और ये हो गया -1, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया ई डी आर और लिमिट हो जाएगा ए से बी। तो फाइनली V आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो है यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है वहां से वहां तक, है ना। और ये हो गया dr, ये हो गया a से b। तो dr कितना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो यहां से यहां जा रहा है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये d के बराबर है। तो dr को जब इंटीग्रेट करेंगे a से b तक तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको d मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा e इंटू डी, तो v का वैल्यू आ गया e इंटू डी। तो हम v निकालने तो चले, लेकिन मेरा मामला d तो ठीक है पता है, इस स्पेस है बिटवीन प्लेट्स, लेकिन मेरा मामला जाके फंस गया इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फिर आके हमको अब E निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। हमको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमको फाइंड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मेरा जो फॉर्मूला था शुरू में C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो हम यहां तक आ गए हैं, Q बाय वी की जगह ED, ऐसे धीरे धीरे करते जाना है ना। तो हम ED तक आ गए, Q बाई ED। तो Q तो ठीक है, D तो ठीक है, लेकिन ये E का क्या करें। E तो हमको मालूम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा पहले। क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। E कैसे निकलेगा, ये E फाइंड करना है। अब टारगेट, फिर नया टारगेट आ गया E निकालने का, ठीक है। तो अब जो मेरे पास नया टारगेट आ गया है वो है E निकालने का। E कैसे आएगा, तो ये E निकालने के लिए, है ना, तो मेरे पास टारगेट आ गया Q बाय ED। तो अब ये E निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों प्लेट के बीच हमको मदद लेना होगा गॉस लॉ का, है ना। गॉस लॉ का मदद लेना होगा E निकालने के लिए, है ना, गॉस लॉ का, ठीक है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो क्या, कैसे क्या होगा ये गॉस लॉ, तो देखो गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, ये आपने मैथमेटिकली पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E डॉट डी एस, है ना। और E डॉट डी एस क्या होता है, ये होता है फाई, है ना, ये होता है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आप कहते हो, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, है ना, थ्रू द सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, है ना, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये ds होता है स्मॉल एरिया एलिमेंट, है ना। ये सब अपने गॉसेस थ्योरम में, गॉसेस लॉ में पढ़ रखा है। E डॉट ds ये होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज्ड, Q इनक्लोज्ड, है ना। एक हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उसमें जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वही लिया जाता है Q इनक्लोज्ड में, ठीक है। तो हमको अब इसी फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा और यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमको, है ना। गॉसेस लॉ की मदद से ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलने जा रहा है। तो शुरू करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अब निकालना पड़ेगा। तो फिर से वही प्लेट बना लिया जाए जल्दी से, ये हो गया प्लेट, है ना। फिर से वही प्लेट बना लिया जाए, ठीक है, वही सेपरेशन हो गया, और वही ये इस पे V माइनस है और ये A है, और इस पे V प्लस है और ये प्लस वाला है ना, और ये नीचे माइनस वाला है, ठीक है, और यहाँ पे ये B प्लेट है। तो एक गॉसियन सरफेस हमको बनाना पड़ेगा पहले, है ना, तभी निकलेगा। एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्मॉल एरिया डेल्टा ए बना रहे हैं यहाँ नीचे, है ना, ये इसका स्मॉल एरिया, दिस इज डेल्टा ए। उसके बाद इसी स्मॉल एरिया को यूज करके एक सिलेंडर बनाते हैं, है ना। इसी स्मॉल एरिया, इसी स्मॉल क्रॉस सेक्शन को यूज करके एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, सिलेंडर। और फिर इसी के तरह सिमेट्रिकली, है ना, डेल्टा ए क्रॉस सेक्शन जैसा एक और क्रॉस सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे सिमेट्रिकली बिल्कुल ये, और इसको क्या दे रहे हैं, डेल्टा ए प्राइम।
क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है ना। ये जो प्लेट है ये क्या है, कंडक्टर है ना। ये कहाँ है, उस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर। तो ये हो गया डेल्टा ए और ये हो गया डेल्टा ए प्राइम, है ना। ये थोड़ा डिफरेंट कि वो प्लेट के अंदर है और ये डेल्टा ए प्लेट के बाहर है। बिटवीन प्लेट है लेकिन कंडक्टिंग प्लेट पे नहीं है। और वो डेल्टा ए जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन वो प्लेट पे है। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा कैसा गॉसियन सरफेस हो गया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, है ना। ये हो गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस हमको बनाना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ये आपने काफी बार बनाया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर में, है ना, जब गॉसेस लॉ पढ़ा होगा आपने। तो ये गॉसियन सरफेस हम बना लिए, ये इस तरह से क्या बना लिए, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ये जो क्रॉस सेक्शन है डेल्टा ए वाला, है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है डेल्टा ए वाला, है ना, ये है कंडक्टर में, है ना, इनसाइड कंडक्टर है ना। ये कहाँ है, इनसाइड कंडक्टर है। और जो थोड़ा सा कव्ड पार्ट है ये सिलेंडर का, ये जो थोड़ा सा कव्ड पार्ट है ये वाला, है ना, इसको अगर अलग कलर से दिखाएं, ये जो थोड़ा कव्ड पार्ट है सिलेंडर के अंदर, ये वाला, ये जो थोड़ा कव्ड पार्ट है ना, ये वाला, ये कहाँ है, ये कंडक्टर के अंदर है ना। डेल्टा ए इनसाइड कंडक्टर लिखना चाहिए, कव्ड पार्ट नहीं लिखना है। इनसाइड, अरे ये क्यों मिट गया, ये तो वही है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो वो इनसाइड कंडक्टर है, तो इसको यहाँ से सही कर लें। हाँ, तो ये डेल्टा ए प्राइम, ये जो क्रॉस सेक्शन ऊपर बना है ना, ये डेल्टा ए प्राइम किसके लिए, जो ऊपर क्रॉस सेक्शन बना है अंदर में, है ना, ये जो ऊपर बना है यहाँ पे ये वाला, तो ये कहाँ है, ये है इनसाइड कंडक्टर, है ना, ये इनसाइड कंडक्टर। और वो जो हल्का सा कव्ड पार्ट है ना, एंड कव्ड पार्ट, है ना, ये कव्ड पार्ट, ये वाला, ये जो कव्ड पार्ट है, ठीक है, ये भी जो इनसाइड कंडक्टर है ना, ये भी जो इनसाइड कंडक्टर है। यहां पे, है ना, यहां पे अगर हम फ्लक्स की बात करें, है ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है जो पास कर रहा है इस डेल्टा ए क्रॉस सेक्शन को, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो ये होगा 0, है ना। ये फ्लक्स होगा 0। क्यों होगा 0, ये पहले जानना है, क्योंकि हमको अब वही तो मेरा मामला आके फंस गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कैसे निकलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो E डॉट ds है, ये क्या है, यही तो है फ्लक्स, है ना, यहीं से तो सब कुछ आना है। तो यहाँ पे 2-3 पार्ट बन रहा है। सबसे पहला पार्ट बन रहा है ये डेल्टा ए प्राइम वाला पार्ट, ये क्रॉस सेक्शन, और ये कव्ड पार्ट जो उस कंडक्टर के अंदर है ना, इनसाइड कंडक्टर है। तो वहां पे जो फ्लक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रहा है, वो क्या है, वो है 0, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, है ना। देखो फाई को क्या बना रहा है, फाई को, फ्लक्स को बना रहा है E डॉट ds, है ना। ये आपने पढ़ रखा होगा कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि कंडक्टर के केस में ऐसा होता है, उसमें आप चार्ज जैसे देते हो वो सरफेस पे आ जाता है ना। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। गॉसियन सरफेस यही तो बोलता है कि फ्लक्स की बात तभी हो पाएगी जब उस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज हो। चार्ज ही नहीं है तो कैसे फ्लक्स की बात होगी, है ना। तो वही बात है यहाँ पे, वही बात है यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। E डॉट ds E 0 है तो सब 0 हो जाएगा। तो कोई फ्लक्स यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। किस रीजन, किस सेक्शन में,
ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है डेल्टा ए प्राइम, और ये हल्का सा जो कब्ड पार्ट है कंडक्टर के अंदर, वहां पे कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट की, है ना, इसमें कुछ पार्ट्स की बात करनी होगी। ये वाला पार्ट जो इस प्लेट से बाहर है, और ये जो कब्ड पार्ट है ना, ये जो प्लेट के बाहर है, ये जो कब्ड पार्ट है, यहाँ पे कितना फ्लक्स मिलेगा, है ना, यहाँ पे कितना फ्लक्स मिलेगा। तो देखो यहाँ पे भी कोई फ्लक्स नहीं मिलने वाला है। क्यों ऐसा, है ना, क्यों ऐसा, यहाँ पे कोई फ्लक्स क्यों नहीं मिलने वाला है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो फ्लक्स के डेफिनेशन में, है ना, फ्लक्स का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है फाई, ये लिखा हुआ है ई डॉट डी एस। ये ई डॉट डी एस, ये डी एस जो है ये है एरिया एलिमेंट, है ना, एरिया वेक्टर आप कह सकते हो, एरिया एलिमेंट कह लो या एरिया वेक्टर कह लो, ठीक है। और जब भी हम कोई सरफेस लेते हैं तो ये जो एरिया वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है ना, एरिया वेक्टर हमेशा किसी सरफेस के आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये नॉर्मली आउटवर्ड होता है एरिया एलिमेंट। तो ये वाला जो सरफेस है, ये रेड कलर्स जो दिखाए हैं, इससे नॉर्मली आउटवर्ड कैसे होगा, ऐसे, है ना, ये एरिया एलिमेंट ऐसे है, यहाँ पे ये छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया गया है, या इस सरफेस पे बात करो, यहाँ पे ऐसे छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया गया है, ये है डीएस, ये कव्ड पार्ट के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे नीचे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डायरेक्शन देखो जरा, है ना, अब डायरेक्शन देखो जरा कि ई का डायरेक्शन है ऐसे और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन है ऐसे। तो ये कितना एंगल बन गया, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर एंगल है, तो अगर इसको आप ब्रेक करोगे ई डी एस वाले डॉट को, तो ये होगा ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, ये पूरा हो जाएगा 0, है ना, ये पूरा हो जाएगा 0। तो फाई कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना, फाई कुछ मिलने ही नहीं जा रहा है फिर से, है ना। तो अगेन, तो इनसाइड कंडक्टर तो 0, ये समझ में आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन अब वो जो कव्ड पार्ट है, फॉर कव्ड पार्ट आउटसाइड द कंडक्टर एंड बिटवीन द प्लेट, outside the conductor and between plate, again no flux, flux is 0, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस हो, है ना, वो कव्ड जो पार्ट है उसके बिल्कुल पैरेलल था, या आप ऐसे कहो कि जो एरिया एलिमेंट है उसके परपेंडिकुलर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स होता है 0। तो ये भी समझ में आ गया, वो लॉजिक भी समझ में आ गया, वो एक्सप्लेनेशन पीछे रहा, है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहा, ये वाला एक्सप्लेनेशन आप ऐड कर दोगे यहाँ पे, ये फ्लक्स हो गया 0। अब बच गया बस आखिरी वाला पार्ट, ये डेल्टा ए जो नीचे क्रॉस सेक्शन है, ये वाला पार्ट, ये ठीक है ना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से फ्लक्स मिलेगा अब, है ना, ये जो नीचे रह गया है डेल्टा ए, यहाँ से फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि इसका एरिया एलिमेंट बनाएंगे तो वो इधर ही मिलना है ना, ये एरिया एलिमेंट इधर ही मिलेगा, नॉर्मली आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, एरिया एलिमेंट ऐसे नीचे मिलेगा, है ना, ये ऐसे मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम। तो सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, पैरेलल है। तो इस केस में हमको मिलने जा रहा है ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस, छोटा सा एरिया एलिमेंट हमको मिलने जा रहा है यहाँ पे ई डी एस कॉस 0 डिग्री, है ना, तो कॉस 0 1 हो गया, और ये डी एस, है ना, ये डी एस, इसका इंटीग्रेशन होगा, कॉस 0 तो 1 हो गया, डी एस का इंटीग्रेशन, ये जो डेल्टा ए क्रॉस सेक्शन लिए हैं ये पूरा आ जाएगा, दिस इज डेल्टा ए। तो ये लास्ट वाला जो क्रॉस सेक्शन है नीचे वाला डेल्टा ए, यहां पे हमको फ्लक्स मिल रहा है ई डेल्टा ए। तो फाइनली हमको फ्लक्स जो मिल रहा है फाई, वो मिल रहा है ई डेल्टा ए, और यही गॉस लॉ है 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, यही है चार्ज इनक्लोज्ड।
तो अब ये भी देख लें कि वो जो हम गॉसियन सरफेस लिए थे उसमें चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। ठीक है, तो कितना इनक्लोज्ड है चार्ज, ये हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए थे। कैसा गॉसियन सरफेस था, सिलिंड्रिकल। तो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है कैसे पता चलेगा, तो अभी हम शुरू में सबसे फॉर्मूला लिखे थे, देखो वो अब काम आएगा, चार्ज डेंसिटी वाला। सिग्मा होता है Q बाय ए, है ना। तो पूरे प्लेट पे चार्ज की तो बात कर नहीं रहे हम, तो थोड़ा सा गॉसियन सरफेस एक जगह बनाए हैं, है ना, ये इतना सा, है ना, पूरे पूरे क्यू की तो बात नहीं हो रही, थोड़े से गॉसियन सरफेस पे बात हो रही है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा चार्ज की बात करना होगा, डेल्टा क्यू, थोड़ा कम एरिया की बात करेंगे, तो कम चार्ज की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिग्मा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा ए, ऐसे बात करेंगे, क्योंकि छोटा सा गॉसियन सरफेस लिया है ना, पूरा तो प्लेट लिए नहीं चार्ज। तो यहाँ से ये चार्ज इनक्लोज्ड डेल्टा क्यू ये हो जाएगा सिग्मा डेल्टा ए। ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा डेल्टा ए, इसकी बात करेंगे। तो बस यहाँ पे फाई इक्वल टू रखेंगे 1 बाय एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, ये डेल्टा क्यू यही हो जाएगा सिग्मा डेल्टा ए, और ये 1 बाय एप्सिलॉन, और सिग्मा क्या है, सिग्मा दिख रहा है आपको क्यू बाय ए, और ये हो गया डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ से फाई आ गया 1 बाय एप्सिलॉन क्यू बाय ए और डेल्टा ए। फाई क्या है, फाई अभी भी आया था ई डेल्टा ए, और 1 बाय एप्सिलॉन क्यू बाय ए डेल्टा ए। तो ये डेल्टा ए मर गया, तो ई आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आ गया फाइनली ई का वैल्यू, जो आपको गॉसियन लॉ की मदद से पता चलेगा, E इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पे अब रख देते हैं C इक्वल टू क्यू बाय वी, और Q हो गया, V क्या था, V था ई डी, तो यहाँ से Q और D, E की जगह क्या लिख लेंगे, E का वैल्यू जो आया अभी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन क्यू मर गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। तो C का वैल्यू ये आया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आ गया Q का वैल्यू। और यही आपको ध्यान रखना है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया है कि ये कैसे कब कौन सा जीरो हुआ, कौन वाला पार्ट, ये पूरा आपको समझ आया है। ठीक है, गॉस लॉ आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो इवेंचुअली अगर ये एग्जाम में आता है तो आप पूरा ध्यान रखो ये डेरिवेशन, अदरवाइज आप बस ये ध्यान रखो कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर जो होता है कैपेसिटेंस, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना, बस ये ध्यान रखो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सेपरेशन, है ना। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट तो पता ही होता है, परमिटिविटी इन वैक्यूम, है ना, जो आप वैल्यू लिखते हो वो 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 करके, है ना। तो ठीक है, एप्सिलॉन तो पहले भी आप देखे हो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में भी। तो यही है C एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।